तो आप किस किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। गाइज अगर आपकी नोज़ में काफ़ी कम हेयर हैं, बिल्कुल कम है, आपको नीड ही नहीं है, तो ना आप नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाओ, ना ही नोज़ हेयर कटिंग करवाओ, ना ही आप नोज़ पे कुछ और करवाओ। क्योंकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती आप नोज़ हेयर वैक्सिंग करवा लो या नोज़ हेयर कटिंग करवा लो, यह सबकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपकी नोज़ में कम हेयर हैं, आपको लग रहा है बस हल्की फुल्की कटिंग करवा ले तो चल जाएगा, तो ऐसे में आप नोज़ हेयर कटिंग करवा सकते हैं। पर अगर आपको फील हो रहा है कि मेरी नोज़ में बहुत ज़्यादा हेयर हैं, मुझे वह देखने में अच्छे नहीं लगते, या सामने वाला मुझे टोक रहा है, या फिर आपको वह नोज़ हेयर प्रॉपर तरीके से रिमूव करवाने हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके नोज़ हेयर ना आए, तो ऐसे में आप नोज़ हेयर वैक्सिंग करवा सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर जो होते हैं रूट से रिमूव होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम बाद आते हैं। जब प्रॉपर तरीके से क्लाइंट नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाता रहता है तो उनके नोज़ के जो हेयर हैं काफ़ी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। वैक्स करने के लिए मैंने यूज़ की है रिका की ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि एक पील ऑफ वैक्स है, स्ट्रिपलेस वैक्स है। गाइज आप कटोरी वैक्स का यूज़ कर सकते हैं, बीन वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राज़ीलियन में बिस्किट वैक्स का यूज़ करना चाहें, जो अलग से बिस्किट मिल जाते हैं मार्केट में, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से नोज़ हेयर वैक्सिंग करने के लिए सबसे सेफ़ वैक्स कौन सी है, तो आप यूज़ करें रिका की ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि काफ़ी सेफ़ है। क्लाइंट की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप मेरे चैनल पर विजिट करना, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस नोज़ हेयर वैक्सिंग से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे पार्लर में काफ़ी लोग नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाने आते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाने, उनको नोज़ हेयर वैक्सिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी नोज़ हेयर वैक्सिंग के प्रोडक्ट अपने पार्लर में ज़रूर रखने चाहिए। जो वैक्स मैंने यूज़ की है आपको दिखा दी है। पहले हमने इनकी नोज़ हेयर कटिंग की थी, तो नोज़ हेयर कटिंग करने के बाद इनके हेयर देखिए काफ़ी कम हो चुके हैं, पर इनको जो ये हेयर भी पसंद नहीं है, इनको यह भी रिमूव करवाने हैं। ये बोले कि 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद यह हेयर भी वापस आ जाएंगे। तो अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है तो आपको नोज़ हेयर वैक्सिंग कर देनी चाहिए। गाइस वैक्स को आपने हीटर में डालकर गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने वुडन स्टिक लेनी है, कोई भी आइसक्रीम की वुडन स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर वैक्स लेनी है। वैक्स जो है आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होनी चाहिए, आपकी वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, इतनी गर्म हो कि आपकी वैक्स स्पैचुला पर ईजिली ठहर जाए। उसके बाद आपने वैक्स लेनी है और क्लाइंट की नोज़ को होल्ड करना है, और क्लाइंट को थोड़ा सा ऊपर फेस करने को बोलना है। इस तरीके से वैक्स को आपने अंदर लेके जाना है, घुमाना है और अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि सारे के सारे हेयर जो हैं वैक्स की पकड़ में आ जाएं। फिर आपने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। इतनी देर में आप दूसरी साइड भी लगा सकते हैं वैक्स को, अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है नहीं आप वन साइड पहले करो, तो आप वेट करें। अगर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप दोनों साइड वैक्स एक साथ लगा सकते हैं। अब मैंने दूसरी साइड भी वैक्स लगा दी है, और इनकी वैक्स बिल्कुल गर्म नहीं थी, बिल्कुल ठंडी थी। क्लाइंट की स्किन पर थोड़ी सी वैक्स लग गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके वैक्स का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद आपने वैक्स को छू कर देखना है, जब आपको लगे ना वैक्स प्रॉपर तरीके से ड्राई हो गई है, क्योंकि यह एक पील ऑफ वैक्स है, इसमें स्ट्रिप की तो नीड नहीं है। आपने फिर उसके बाद नोज़ को होल्ड करते हुए अच्छे से नोज़ को पकड़ना है, फिर बाहर की साइड स्टिक को पुल कर देना है, खींच देना है। इससे क्या होगा, ईजिली आपके क्लाइंट के हेयर रिमूव हो जाएंगे, और प्रॉपर तरीके से आपके क्लाइंट के हेयर अंडर रूट तक रिमूव हो जाते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि वैक्सिंग करवाने के बाद भी क्लाइंट के कुछ हेयर रह गए हैं, तो आप केवल वहीं पर वैक्स लगा दें जहां पर आपको नीड लगे। अब इन्होंने नोज रिंग पहन रखी है, अगर आपके क्लाइंट की नोज रिंग रिमूव होती है तो रिमूव करें, अगर रिमूव नहीं होती तो आपने नोज रिंग को पकड़ के उसके बाद स्टिक को बाहर की साइड खींचना है। अदरवाइज नोज रिंग खींच गई तो क्लाइंट की नोज पर चोट लग सकती है, कट लग सकता है। तो आपने ध्यान देना है कि नोज रिंग या तो रिमूव करें या फिर पकड़ने के बाद ही आपने स्टिक को पुल करना है। अब इनके कुछ हेयर नीचे की साइड रह गए हैं, तो मैंने वहीं पर वैक्स लगाई है, और दूसरी साइड नोज रिंग के पास रह गया तो वहीं पर वैक्स लगाई है। सारे में आप वैक्स ना लगाएं, क्योंकि नोज़ का जो एरिया होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर आप बार बार वैक्स लगाएंगे तो स्किन थोड़ी सी निकल सकती है, चाहे वैक्स कितनी भी सॉफ्ट हो, पर आपने यूज़ करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने थोड़ी देर ही छोड़ना है, क्योंकि थोड़े से ही हेयर हैं, ज़्यादा देर तक आपने हार्ड नहीं होने देना, क्योंकि ऑलरेडी आप वैक्स कर चुके हो।
उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपने नोज़ को होल्ड करके एक्स्ट्रा हेयर को भी रिमूव कर देना है। और गाइस अगर आपको नोज़ वैक्सिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने वैक्सिंग से रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं एंड अदर टॉपिक से रिलेटेड भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। और देखिए प्रॉपर तरीके से मेरी क्लाइंट के सारे हेयर रिमूव हो गए हैं। गाइस सारे के सारे हेयर इनके रिमूव हो गए हैं। अगर कुछ हेयर रह भी जाते हैं तो आप बार बार वैक्स की एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि क्लाइंट की स्किन में ज़्यादा पेन होने लगता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप वैक्स करें। वैक्सिंग हो जाने के बाद आपने कोई भी कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना, आप यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल का। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आपके घर पर देसी घी होगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पार्लर है तो अपने पार्लर में कोकोनट ऑयल ज़रूर रखें, क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद अगर हम रिका वैक्स यूज़ करते हैं तब भी कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। अगर हम नोज़ वैक्सिंग करते हैं तब भी कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जाता है। थैंक